समय संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज ये पाणिनि बैच की 84 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण पढ़ने वाले हैं। पहले कल हमने तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट की थी, यानी करण कारक और संप्रदान कारक कंप्लीट किया था। तो यदि आपने क्लास नहीं देखी हो तो इस क्लास के बाद में आप जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं चतुर्थी विभक्ति पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कल एक ही क्लास हुई थी चतुर्थी विभक्ति, तो आज ये सेकंड भाग है संप्रदान कारक का। चलिए पहला सूत्र है प्यारे साथियों, रुचिरता नाम प्रियमाण है। रुचिरता नाम प्रियमाण अर्थात रुचि अर्थक, रुचि अर्थक धातुओं के योग में रुचि, देखिए रुचि अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर जिस यानी जिसे प्रिय लगे प्रिय अर्थात प्रियमाण में उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना कि यह सूत्र क्या कहता है कि रुचि अर्था नाम प्रियमाण अर्थात रुचि अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर जिसे प्रिय लगे अर्थात जो प्रियमाण है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान संज्ञा होकर के संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए देखिए, याद दे रखा है हरे रोचते भक्ति। भक्ति यानी हरि को भक्ति अच्छी लगती है, यानी भगवान को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ जो रुचिकर, रोचते जो रुचिकर लग रहा है, भक्ति किसको रुचि लग रही है? हरे यानी हरि को। तो यहाँ हरे में क्या हो जाएगा? संप्रदान संज्ञा होकर के कौन है, क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। आपको ध्यान में रखना कि हरे रोचते भक्ति यानी रुचि अर्थक, यानी जिसको अच्छा लगे, यानी जिसको प्रिय लगे, उसमें क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा होकर के और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। देखा, तो यहां क्या हो जाएगा? हरे में चतुर्थी विभक्ति होगी। आगे देख रखा है कि बालकाए मोदका रोचनते, यानी बालक को, बालका मोदका रोचनते यानी बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब बालक को जो रुचिकर लग रहे हैं, जो लड्डू लग रहे हैं, लेकिन लड्डू किसको अच्छे लग रहे हैं? बालक को अच्छे लग रहे हैं। रुचिकर किसको अच्छा हो रहा है? यानी बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? रुचिरता नाम प्रिय मानस से क्या हो जाएगी? इसकी संप्रदान संज्ञा होकर के और चतुर्थी विभक्ति कर दी जाती है। तो बालकाय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। आगे दे रखा है प्यारे साथियों, करमेलकाय, करमेलकाय कंटका रोचनते। करमेलकाय यानी ऊंट को, कंटका यानी कांटे, रोचनते और अच्छे लगते हैं, यानी जो ऊंट है, उष्ट है, जो ऊंट है, इसको क्या अच्छे लगते हैं? कांटे अच्छे लगते हैं, कंटका। अब रुचिकर यानी जो कांटे अच्छे लग रहे हैं, किसको अच्छे लग रहे हैं? ऊंट को। तो उसमें क्या हो जाएगी? रुचिरता नाम प्रिय मानस सूत्र से क्या हो जाएगी? इसकी संप्रदान संज्ञा होकर के और चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। आगे दे रखा है प्यारे साथियों, दूसरा सूत्र है क्रुद्ध दुर्वे ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रति कोप है। यानी क्रुद्ध, क्रोध करना, द्रोह है, द्रोह करना, ईर्ष्या है, ईर्ष्या करना, यानी जलना देख करके। आगे असूयार्था नाम, और असूय का अर्थ होता है कि जो छुआछूत करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंसान इंसानी होता है, उससे क्या छुआछूत हो। तो यहां ध्यान में रखना आपको कि क्रोध, क्रोध करना, द्रोह है और द्रोह करना, और ईर्ष्या करना अर्थात घृणा करना, किसी व्यक्ति को देख करके जलना, घृणा करना, उसकी बुराइयां स्टार्ट करना। तो ठीक है, इनके योग में, और असूय का अर्थ होता है छुआछूत करना इत्यादि धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप किया जाएगा, यानी जिसके प्रति कोप किया जाएगा,
उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आपको ध्यान में रखना कि क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतिकोप है। यानी क्रुद्ध, क्रोध करना, द्रोह है द्रोह करना, ईर्ष्या और ईर्ष्या करना अर्थात घृणा करना, और असूये छुआछूत करना इत्यादि धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप किया जाएगा, यानी जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहां देखना प्यारे साथियों, हरे क्रुध्यति, हरे क्रुध्यति, हरि के लिए क्रोधित, क्रुध्यति यानी क्रोध करता। तो यह जो हर्य है ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहां क्रुद्ध, दुर्य, इच्छा नाम, इससे क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। चोरेभ्य क्रुध्यति यानी चोरों के लिए क्रोध करता है। तो यह ध्यान रखना, चोरेभ्य जो दे रखा है ये क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अब मैंने प्यारे साथियों इसमें एक नोट डाल करके लिखा हुआ है, उसको भी आप याद रखना। उपसर्ग से युक्त क्रुद्ध, द्रोह धातु का प्रयोग होगा तो वहां द्वितीय विभक्ति होती है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि जब ये दे रखा है कि यदि क्रुद्ध धातु और द्रोह धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग आए तो वहां संप्रदान कारक न होकर के, यानी चतुर्थी विभक्ति न होकर के कौन सी होती है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। यह आपको ध्यान में रखना। लेकिन क्रुद्ध और द्रोह धातु से पहले उपसर्ग होना चाहिए। जैसे यहां दे रखा है कि शिवा है, यहां जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, आप ध्यान देना। जैसे यहां लिख रहा हूं मैं ना, शिव है, शिव है मोहनम अभी क्रुध्यति, यानी शिव मोहन, मोहन के लिए क्या करता है, क्रोध करता। तो आपको सिर्फ ध्यान में यह रखना कि जब ये दे रखा है अभी आ रहा है, क्रुद्ध धातु से पहले जब अभी उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो वहां द्वितीय विभक्ति होती है, अर्थात संप्रदान कारक नहीं होता है। आपको ध्यान में रखना, क्रुद्ध, द्रोह धातु से पहले यदि उपसर्ग आए तो वहां संप्रदान कारक न होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखना, हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थी विभक्ति में एक सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वहा स्वदा अलम वसट योगाश्च है। यानी नमः के योग में और स्वस्ति के योग में, स्वहा के योग में, स्वदा और स्वदा के योग में, अलम के योग में और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए, नमः योगे नमः स्वस्ति स्वहा स्वदा अलम वसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति की जाती है। देखिए प्यारे साथियों, नमः के योग में नमः अर्थात नमस्कार, नमः नमस्कार करना, और स्वस्ति कल्याण होगा, स्वाहा और आहुति यानी अग्नि के लिए आहुति, यानी अग्नि के लिए आहुति देना, तो उसे कहते हैं स्वाहा। स्वदा आहुति यानी पितृ आदि को आहुति देना, यानी पितृ आदि को आहुति देना, उसे कहते हैं स्वदा। अलम का अर्थ पर्याप्त अर्थ में लिया गया है। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में अलम का अर्थ पर्याप्त अर्थ में होता है और तृतीय विभक्ति में अलम का योग निषेध अर्थ में होता है। वसट में इंद्र को आहुति देना, इंद्र को आहुति देना। यह दे रखा प्यारे साथियों, हरिये नमः, हरि को नमस्कार, हरि के लिए नमस्कार। तो यहाँ हरिये में क्या हो जाएगा, नमः को देख करके आपको क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। यदि विभक्ति कार्य करवाए, यह आरबीसी लेवल पे आता है, सीबीएसई पे भी आता होगा, आता है। कारक विभक्ति तो आती है, सभी में आती है। और यदि कंपटीशन लेवल पे भी लिया जाए, आरटेट, आरटेट तो नहीं होता अभी, लेकिन रीट है, सीटेट है,
यानी कोई सी भी एग्जाम ले लीजिए, नेट की एग्जाम ले लीजिए आप, सभी में आता है। आगे क्या होगा, श्री गणेशाय नमः, यानी गणेश जी के लिए नमस्कार या गणेश जी को नमस्कार। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आगे दे रखा है प्रजापे स्वस्ति, यानी प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो, तो यह क्या हो जाएगा, कल्याणकारी, यानी प्रजा के लिए कल्याणकारी है। तो देखिए प्रजापे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, यानी संप्रदान कारक होकर के चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। लेकिन आपको याद रखना, नमः स्वस्ति स्वः स्वदा अलम वसट योगाश्च है, यानी इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है। आगे दे रखा है अग्ने स्वाहा, यानी अग्नि के लिए आहुति देना, उसे कहते हैं अग्ने स्वाहा। तो अग्नि में संप्रदान कारक होकर के चतुर्थी विभक्ति। इंद्राय वसट, इंद्र के लिए आहुति देना, तो इंद्राय वसट हो जाएगा। आपको तो क्या करना कि पीछे जो शब्द है, पीछे जो पद है, इनको पहचानना है, इनको पहचान करके उस सेंटेंस में क्या करना है, संप्रदान कारक करना है, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। आगे रखा कि देते बे हरि, यानी देते बे राक्षसों के लिए हरि अलम, यानी भगवानी पर्याप्त है। इसमें बताया गया है कि देते बे हरि वसट, देते बे हरि अलम हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, देते यानी देते बे राक्षसों के लिए, हरि यानी भगवान ही, अलम और पर्याप्त है। तो मैंने आपको बताया कि अलम का प्रयोग यदि चतुर्थी विभक्ति में करें तो वहां पर्याप्त अर्थ में होगा, और यदि तृतीया में होता है तो वहां निषेध अर्थ में होता है। तो मैंने यहाँ नोट डाल करके अलम का प्रयोग नीचे भी दर्शाया है, आपको देखना है। देखिए, जब अलम का अर्थ निषेध या मना के अर्थ में हो, तो मैंने आपको कहा कि जब अलम का प्रयोग निषेध या मना करने में हो, तो अर्थ में हो, तो तृतीया विभक्ति आएगी। कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया विभक्ति आएगी। ठीक है, अब देखिए अलम विवादेन, अलम विवादेन यानी विवाद मत करो, निषेध अर्थ में हो गया, तो निषेध अर्थ में तृतीया विभक्ति होगी। कोई कहता है कैसे कि झगड़ा करो, खूब झगड़ा करो, नहीं, निषेध अर्थ में, मना करने के अर्थ में प्रयोग होता है, यानी अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम वदनेन, मत बोलो, कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना, तो उसको कहते हैं ना कम बोलो, इतना मत बोलो, है ना। तो यहां दे रखा है कि वदनेन, तो वदनेन अलम के योग में तृतीय विभक्ति। अलम भाषणेन, यानी इतने भाषण मत करो। कुछ लोग होते हैं कि वे बोलते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं है, तो उनके लिए प्रयोग किया गया है। फिर अलम भाषणेन यानी भाषण मत करो। अलम कीड़या, और कीड़ा मत करो, ठीक है, यानी खेलो मत। कोई मान लीजिए ज्यादा खेले तो उसके लिए भी मना करने, कहने का मतलब आप तो ध्यान में रखना, जब अलम का प्रयोग निषेध अर्थ में और मना करने के अर्थ में करवाया जाए तो वहां तृतीया विभक्ति होती है, और जब पर्याप्त अर्थ में करवाया जाए तो वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात देते बे हरि क्या हो जाएगा, अलम हो जाएगा, यानी देते बे हरि अलम, यानी राक्षसों के लिए, देते बे राक्षसों के लिए, हरि यानी भगवान ही, अलम और पर्याप्त है, यानी राक्षसों के लिए भगवान ही पर्याप्त है। तो प्यारे साथियों, आज हमने बहुत ही सरल विधि में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति को कंप्लीट किया है। आगे की क्लास में, आगे के वीडियो में प्यारे साथियों हम पढ़ने वाले अपादान कारक पंचमी विभक्ति। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।